दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सत्य घटना है जिसको सुन के आप 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि भाई कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इंसानियत से भरी हुई ये कहानी है जो कि करुणामयी है। दोस्तों, क्या होता है कि गोरखपुर से एक ट्रेन चलती है मुंबई के लिए। तो बहुत सारे यात्री बैठते हैं, सवार हो जाते हैं। उन्हीं सबके बीच में 2 लड़कियां भी चढ़ जाती हैं ट्रेन पे, जो कि S5 कोच में बैठ जाती हैं। दोस्तों, ट्रेन चलने लगती है। थोड़ी देर बाद टीटी आता है सबकी टिकट चेक करने के लिए। टीटी सबकी टिकट चेक करता है और इन लड़कियों के पास में भी टीटी पहुंचता है और कहता है कि मैडम अपनी टिकट दिखाओ। दोस्तों, क्या होता है कि ये जो लड़कियां थी ये दोनों सगी बहनें थी। एक का नाम था रितिका और एक का नाम था दीपिका। जो दीपिका थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि टीटी की जैसे ही नजर पड़ती है दीपिका पे तो टीटी देख के इनको दंग रह जाता है। टीटी की नजर ही नहीं हटती है। सोच में पड़ जाता है कि भला इतना भी कोई सुंदर हो सकता है। क्योंकि कभी कभार दोस्तों हम लोगों के सामने भी कोई ऐसा शख्स आ जाता है इतना सुंदर है कि हम लोग खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी सुंदरता भगवान ने दे दी इसको, कितनी फुर्सत से इसको बनाया होगा। दोस्तों, वो टीटी के एकदम मन में ऐसा लगे बस सी गई। टीटी देख के रह गया 1 मिनट के लिए। फिर टीटी कहता है कि हाँ मैडम दिखाओ, अपनी टिकट दिखाओ। दोस्तों, वो दीपिका कहती है सर टिकट हमारे पास नहीं है, हमारी टिकट हमारे सास ससुर जी बैठे हुए हैं दूसरे डिब्बे में, उनके पास है हमारी टिकट। दोस्तों, जैसे ये बात सुनी टीटी को तो लगा चक्कर आ गया। टीटी ये सोचने लगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना इनके पैरों में बिछियां है, ना चूड़ी, ना कंगन, ना मांग में सिंदूर, और ये कहते हैं कि मेरी टिकट मेरे ससुर जी के पास में। टीटी को भरोसा ही नहीं हुआ। टीटी सोच में पड़ गया। टीटी कहता है कि या भाई हम कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारी टिकट तुम्हारे ससुर जी के पास में है। तो दीपिका रोने लगती है और कहती है कि सर हम झूठ नहीं बोल रहे। तो उसकी बहन कहती है हाँ सर, मेरी दीदी सच बोल रही है, ये झूठ नहीं बोल रही है, आप पता करवा लो। दोस्तों, टीटी नाम पूछता है उनके सास ससुर का। वो अपना नाम बताती है। इसके बाद टीटी अपने एक साथी से फोन करता है जिसकी ड्यूटी वहां लगी हुई थी B2 कोच में, जहां उनके सास ससुर बैठे हुए थे। वो AC वाला डब्बा था। पता करवाता है कि भाई इस नाम का देखो कोई यात्री है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ यात्री बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरे परिजन हैं, उनके पास मेरी टिकट है। दोस्तों, उस टीटी का साथी चेक करता है टिकट को और फोन करता है कि हाँ सर हैं। तो टीटी कहता ठीक है, अब तुम आराम से बैठो, हम खुद ही देख लेंगे। मुझे सांत्वना हो गई, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, टीटी क्या करता है, टीटी ये सोचता है कि इनसे कैसे बात करी जाए। टीटी को यही लग रहा है बार बार कि इनसे बात करें, इनसे बात करें, ज्यादा से ज्यादा बात करें। इधर उधर जाता, थोड़ा बहुत टहल लेता है, इसके बाद फिर आ जाता है उनके पास बात करने के लिए। थोड़ा इधर उधर टहल लेता है, फिर आ जाता है उनसे बात करने के लिए। टीटी को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या। मतलब इतनी सुंदरता मतलब टीटी के दिमाग में, माइंड में बस गई कि भगवान, अब तो ये लगता है कि इनको बिना देखे रह ही नहीं पाएंगे। जैसे तैसे टीटी अपने आप को संभालता है, बात भी करता जाता है, इधर उधर और लोगों को देख लेता है। दोस्तों, यही चलता रहा सिस्टम काफी देर तक। अब दोस्तों क्या होता है कि अगला स्टेशन आ जाता है। अगले स्टेशन पे टीटी उतरता है और भागते हुए उसी डिब्बे में जाता है जहां पे दीपिका के सास ससुर बैठे हुए थे। वहां पे देखता है टीटी कि दीपिका के सास ससुर हैं, प्लस एक ननद है जिसकी उम्र 18 साल है और एक देवर है जिसकी उम्र 20 के आसपास होगी। मतलब 4 सदस्य ही हैं। अब टीटी ये सोचता है कि दीपिका कहती कि मेरे सास ससुर हैं, फिर ये दीपिका का पति कहाँ है। टीटी इतना कंफ्यूजन में। टीटी फिर भी उनसे कहता है कि सर ये बताओ कि आपके पास टिकट है। जो आपके यात्री उधर बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे सास ससुर के पास टिकट है। तो दीपिका के ससुर कहते हैं हाँ मेरे पास टिकट है। वैसे 4 लोग जो वहां बैठे थे AC वाले उसमें डब्बे में, उन सबकी चारों की उस डब्बे की थी टिकट। बाकी एक टिकट और थी जो कि थी दीपिका की। तो वो टीटी कहता है कि सर मुझे ये बताओ कि वहां तो 2 लड़कियां हैं और टिकट आपके पास सिर्फ एक लड़की की है। तो उस
दीपिका का ससुर कहता है कि ये मेरे बहू की टिकट है सर, बाकी वो खुद जाने अपनी बहन को जबरदस्ती लेके आई है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब दोस्तों टीटी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर टीटी कहता है हिम्मत जोड़ के कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अंकल जी कि आप यहाँ एसी वाले डिब्बे में बैठे हुए हो और जो आपकी बहू है वो उधर बैठी हुई है, ऐसा क्यों? तो सास बड़ा झल्ला आ गई, गुस्से में बोली कि अगर हम जनरल वाले डिब्बे में बैठे होते तो आप हमसे पूछने आते, ये कौन सी बात हुई, कोई कहीं पे भी बैठी। अब तो टीटी को लगा क्या इनका, हमें लगता कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है। टीटी वहीं पे बैठ जाता है, सोचता है कि अब हम देखेंगे कि माजरा है क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, ये इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। दोस्तों टीटी एक दो सीट छोड़ के बैठ जाता है वहां पे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो दीपिका की सास थी तो अपने पति से ऐसे झल्ला के बोली कि बेटा तो चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, इसको छोड़ गया, हमारे सिर पे बिठा गया, खुद तो आई है, खुद तो हमें वैसे भी तबाह किए है और अपनी बहन को भी साथ में ले आई, इसका हम खर्चा उठाएं। तो ऐसे आपस में बातें करते हैं। टीटी ने जब बात सुनी तो टीटी को सारी बात समझ में आ गई कि इनका जो बेटा था वो गुजर चुका है और ये बहू उनकी है विधवा, इनसे हमें लगता इनकी बनती नहीं, अनबन हो गई है। दोस्तों होते करते टीटी फिर दूसरा स्टेशन आ जाता है, उसी डिब्बे में फिर आ जाता है। दोस्तों क्या होता है कि टीटी उन लड़कियों के पास पहुंचता है और फिर से कहता है कि भाई दीपिका के नाम की एक टिकट है और तुम दो हो तो एक टिकट तो है नहीं, टिकट तुम्हें एक और बनवानी पड़ेगी। दीपिका कहते हैं कि सर एक ही टिकट लेती, बोले हाँ, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो टीटी ये कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि आपके सास ससुर आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आप अपनी बहन को अपने साथ में लेके जा रहे हो तो वो मतलब इतनी टेंशन उन्हें क्यों है। दीपिका कहती है सर उन्होंने कुछ कहा, तो टीटी कहता वो ये कह रहे थे कि वो उसकी बहन है, वो खुद जाने, उसकी जिम्मेदारी है। तो दीपिका बताती है सर मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरी परेशानी कौन समझे, ये लोग मेरी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे और मेरे घर पे मायके में भी कोई नहीं है, मेरे भाई आई नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं और ये सिर्फ मेरी बहन थी। तो हम इसको अपने साथ में इसलिए लिए जा रहे हैं कि इसको कंप्यूटर का कुछ कोर्स करवा देंगे जिससे ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ इसकी जिंदगी के लिए सहारा हो जाएगा। ये बात मेरे सास ससुर को अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगे, इसीलिए हम लोग अलग अलग बैठे हुए। टीटी कहता अच्छा ये बात है। और दीपिका कहते हैं कि सर जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है ना वही जानता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। टीटी थोड़ा सा भावुक हो गया। फिर भी टीटी कहता है कि भाई क्या करें, हम भी कानून के अंडर में है, टिकट तो आपको लेनी पड़ेगी। तो दीपिका कहती है सर कितने की टिकट हुई। टीटी कहता है कि 900 रुपए की। दीपिका के पास दोनों, दीपिका और रितिका दोनों के पास मिला जुला के 1000 रुपए थे। दीपिका कहती है सर काट दो, टिकट बना दो, और क्या करें बताइए, इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। दोस्तों टीटी टिकट बना देता है 900 रुपए की दीपिका की। ठीक है दोस्तों, तभी आ जाता है खाना वाला खाने की प्लेट लेके, क्योंकि दीपिका ने ऑर्डर किया था। अब जब खाना वाला खाना लेके आ गया, अब दीपिका के पास पैसे तो बचे नहीं, 1000 रुपए थे कुल मिला के, अब 100 रुपए बचे। तो दीपिका कहते हैं कि भैया मुझे खाना नहीं चाहिए। वो कहता है कि अभी तो आपने ऑर्डर किया था, अब क्यों नहीं चाहिए। तो दीपिका कहती है कि पहले मैंने ऑर्डर किया था लेकिन अब हम ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, मुझे खाना नहीं चाहिए। तो वो जो टीटी था वो कहता है कि भाई खाना आ गया, आपने ऑर्डर किया है तो ले लो, क्यों नहीं ले रही हो। तो दीपिका कहती है कि सर मेरे पास पूरे पैसे 1000 रुपए थे, 900 रुपए की हमने टिकट ले ली, अब हमारे पास पैसे नहीं है जो हम खाना ले लें। टीटी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, अंदर से उनके लिए एक ऐसी भावना प्रकट हो गई अंदर ही अंदर कि भगवान इनकी जिंदगी में कितनी परेशानी है। टीटी के अंदर प्रेम की भावना जागी। टीटी ये कहने लगा, टीटी थोड़ा सा भावुक हो गया और कहने लगा कि भाई तुम खाना खा लो और इसके पैसे हम दे देंगे। वो रोकती रही लेकिन टीटी नहीं माना कि नहीं खाना खा लो, हम पैसे दे देंगे। दोस्तों दोनों बहनें खाना ले लेती हैं और खाना खा लेती हैं। ऐसे बातचीत होती रही धीरे धीरे। क्या होता है दोस्तों, एक तो ये है कि टीटी की ड्यूटी थी कानपुर तक, लेकिन अब टीटी को ऐसा लगने लगा कि अब इनके साथ में ही जाए। बड़ा अच्छा लगने लगा उसको इनसे बात करके।
दोस्तों क्या हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं ट्रेन में, और सुबह होती है, ट्रेन झांसी से आगे निकल आती है, सुबह होती है, सभी लोग उठते हैं, टीटी आता है और इनको अपनी तरफ से अपने पैसों से नाश्ता करवाता है, खुद भी करता है, इनको भी नाश्ता करवाता है और बातचीत करता है। ऐसे ही सफर चलता रहता है। दोस्तों कानपुर आ जाता है, अब टीटी को उतरने का टाइम आ गया। अब टीटी इनसे कहता है कि भाई अब तो मुझे कानपुर में उतरना पड़ेगा, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपकी जो यात्रा है मंगल में रहे, और फिर कभी मिलेंगे तो बातें करेंगे। दोस्तों ऐसी बातें करते हैं और भावुक हो जाता है टीटी भी, और ये दीपिका रितिका ये भी भावुक हो जाती हैं, और टीटी उतर जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ट्रेन चलने लगती है, ट्रेन चलती है, कुछ दूर पहुंचने के बाद में जैसे ही वो मुंबई आने वाला था, उससे कुछ पहले अचानक से टीटी आ गया फिर से इनके सामने। अब टीटी को अचानक से देख के दीपिका और रितिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है कि सर आप तो कानपुर में उतरने वाले थे, फिर आप अचानक से कैसे आ गए यहाँ पे। तो टीटी कहने लगा कि हम उतर तो गए थे, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि हमें आपके साथ भी जाना चाहिए, मतलब तुम्हारे साथ चलना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मन को मेरे भा रहा है, इसलिए मैंने 4 दिन की छुट्टी ले ली। दोस्तों बड़ा अच्छा मंजर, अब तो दीपिका को बहुत अच्छा लगने लगा। वो सोचती है कि कितने अच्छे इंसान है, भला हमें खिलाते पिलाते हुए लिए आ रहे हैं, इसके बाद में कोई ऐसा करता है। भैया टीटी जो है उनको तो दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं डेली, है इनका व्यवहार कितना अच्छा है हमारे लिए। दोस्तों ऐसी बातें होने लगती हैं। अब टीटी कहता है कि दीपिका अपना नंबर दे दो ताकि कभी कभार हम आपसे बात कर ले। तो दीपिका कहती है कि सर मेरे पास टाइम तो रहता नहीं, हम घर में ससुराल में हैं, तो काफी सारा दबाव रहता है मेरे ऊपर, टेंशन रहती है, हम नहीं बात कर सकते। हो सकता है कि आप जब फोन लगाओ तब हम आपसे बात ना कर पाए। ऐसा करो आप अपना नंबर दे दो, जब हमें टाइम मिलेगा तो हम आपसे जरूर फोन करेंगे। तो वो टीटी कहता ठीक है नंबर ले लो मेरा। टीटी अपना नंबर दे देता है, और दोस्तों मुंबई में सारे लोग उतरते हैं और भैया अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। सास ससुर को कुछ भी नहीं पता कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब 3 दिन हो गए। अब टीटी बड़ा आतुर, उसको लगे कि अब फोन आया, दीपिका ने फोन नहीं किया। दोस्तों 4था दिन होता है, दीपिका का फोन आता है। टीटी कहता हेलो कौन? दीपिका कहती सर हम हैं। टीटी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना खुश हो गया, ऐसे बातें करता रहा कि भाई बहुत मुझे खुशी मिली। तो टीटी कहता है कि दीपिका तुमने एक दिन कहा था कि सर जब किसी के ऊपर परेशानी होती है वही जानता है, तो मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां हुई। मेरे पिताजी बहुत, हम छोटे थे तब खत्म हो गए, मेरी माताजी ने भी विधवा का जीवन जिया है, तो हम परेशानी जानते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि हम आप लोगों की हेल्प करें। तो ऐसी आपस में बातें करते रहते। फिर टीटी कहता है दीपिका अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक बात कहें। दीपिका कहती है ठीक है सर बोलो क्या बात है। टीटी कहता है कि दीपिका हम तुमको बहुत पसंद करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब तो ऐसा लगा कि जैसे दीपिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। दीपिका को कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई हमसे ऐसे बोल रहा है। दीपिका बहुत खुश, दीपिका रोने लगी खुशी के मारे और कहने लगी सर हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों आपस में दोनों की इस तरह की बात होती, बहुत खुशी का माहौल होता है। इसके बाद में धीरे धीरे ये बात उनके सास ससुर तक पहुंचती है। अब क्या होता है, सास ससुर भी इस बात के लिए राजी हो गए कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बहू को इतना कष्ट था, परेशानी थी, चलो अगर कोई सर्विस वाला इंसान मिल रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहीं होता है बताओ, एक सर्विस वाला आदमी एक विधवा लड़की से शादी कर ले, विधवा लड़की की जिंदगी का सहारा बन जाए, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल। लेकिन उसके दिल में इसके कष्ट को देख के, इसके परेशानी को देख के वो प्रेम जागा जिसने भाव विभोर कर दिया। ये ऐसी घटना दोस्तों घटी तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है, इतना अच्छा हो सकता है। भला आज के दौर में कोई ऐसा होगा? लोग अपने फायदे के लिए ही किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, फायदे के लिए ही किसी से मिलते हैं, किसी से मिलना चाहते, बात करना चाहते। जिसका उससे फायदा नहीं होगा वो इंसान दूरी बना के रखेगा। हर इंसान अपने फायदे के लिए घूम रहा है। लेकिन आज के दौर में बिना फायदे की कोई किसी की हेल्प करे, किसी की जिंदगी का सहारा बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो दोस्तों हमको भी बहुत अच्छा लगा इस तरह की बात सुन के, इस तरह की घटना को जान के। और आप सभी लोग बताना कि भाई कैसा लगा आपको सुन के। जैसा भी लगा हो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर हमें शेयर करना। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।